हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टवाइज। और आज मैं एक बहुत ही पावरफुल आपके लिए टेक्निक लेके आया हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो पैसा बनाया जाता है मार्केट्स में वो सिर्फ तभी बनाया जाता है जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हों। लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो शॉर्ट सेलिंग की है, उसमें मार्केट की डायरेक्शन अगर नीचे की भी होती है तो आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं बुक करने हैं, आप उसमें भी बहुत अच्छे बढ़िया पैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब आप शेयर नीचे खरीदते हैं और ऊपर बेचते हैं तो प्रॉफिट बनते ही हैं, लेकिन जब शेयर ऊपर से नीचे जाता है तो क्या हम सिर्फ वेट करते रहें, देखते रहें और शेयर के नीचे आने की अच्छे भाव पे दोबारा से खरीदने की वेट करें, या नीचे जब शेयर जा रहा हो उसमें भी पैसे बना के अपने प्रॉफिट्स को डबल करें या कई गुना और बढ़ाएं। तो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक की शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको तरीका पता होना चाहिए कि स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है, कि कब स्टॉक नीचे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और हम जितनी जल्दी हो सके सुबह मार्केट खुलने के बाद में पोजीशन ले लें, ताकि हम उन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। क्योंकि जितना हम वेट करेंगे, नेचुरली स्टॉक उतना ही ज़्यादा गिरता जाएगा और उतने ही हमारे प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे। तो इसमें मैं कई अलग अलग दो तीन स्टॉक्स को आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसका लॉजिक, और तीनों स्टॉक्स की जो साइकोलॉजी है, जो उसका रीज़न है शॉर्ट सेलिंग का, वो अलग अलग हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसी से आपको बेसिकली पता चलेगा कि अलग अलग तरीके के जो स्टॉक के पैटर्न्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टॉक नीचे जा सकता है और इसमें हम शॉर्ट सेलिंग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद में मैं लास्ट में एक बहुत ही जो बेसिक इसका प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा टेक्निक ढंग से समझ में आ जाए और आप अपने शॉर्ट सेलिंग के जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं अमारा राजा बैटरीज की। और आज का दिन मैंने खास करके इसलिए सेलेक्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि 3 दिन मार्केट्स बहुत ही बढ़िया ऊपर गई और जो स्टॉक्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बिहेव किया। तो हम जो 3 स्टॉक्स की बात करेंगे, तीनों का बिहेवियर अलग था, तीनों के चार्ट पैटर्न्स अलग थे, लेकिन तीनों ने आज नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो उनका जो रीज़न है वो मैं पूरे ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। तो और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने की और आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने की। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के और ट्विटर के फॉलोअर नहीं हैं, मेंबर नहीं हैं, तो आप मेरे को उनमें भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं दोनों के। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं हमारा राजा बैटरीज की। तो हमारा राजा का अगर हम चार्ट देखें तो लगभग 725 के लेवल से ये 950 के लेवल्स तक गया, 975 भी ऑलमोस्ट गया। और वहाँ से ये पिछले कुछ दिनों में इसमें जो मूवमेंट हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, खास करके आज की मूवमेंट। अब आप ये देखिए, यहाँ पे ऊपर जा रहा था और 950 से ऊपर भी कई बार क्लोज हुआ, 2 बार। लेकिन उसके बाद में जो फॉल आई उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे गया। अब उसके बाद की साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले ये अपने जो सपोर्ट लेवल थे 925 के, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा था और 950 से भी ऊपर क्लोजिंग दे चुका था। तो सवाल ये है कि कैसे आइडेंटिफाई करना था कि ये स्टॉक जो है आज शॉर्ट सेल हो सकता है, क्योंकि आज ये 1.18% नीचे गया है। अब उसका सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि सबसे पहले तो ये अपना जो 900 का सपोर्ट है उससे नीचे भी ट्रेड किया, हालांकि 900 से ऊपर क्लोजिंग हुई इसकी। तो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था इसके लिए कि इसने अपने एक 900 की जो सपोर्ट लेवल है उसको ऑनर किया। और ये आप देख सकते हैं बहुत दिनों से ये 900 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया था, तो इसमें वीकनेस नहीं थी बिल्कुल भी। और 950 से भी ऊपर क्लोज किया, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें स्ट्रेंथ भी थी और आरएसआई भी ऊपर था। लेकिन आप ये देखें कि इसमें जो प्राइसेस हैं ये 900 अपना जो 20 डे ईएमए है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो दिस इज बेसिकली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है और ये 20 डे मूविंग एवरेज है। इन तीनों से काफ़ी कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन इस दिन जो फॉल आई, इस दिन इसकी क्लोजिंग जो है वो 20 डे ईएमए से नीचे हुई, तो ये बहुत स्लाइट वीकनेस दिखाता है। हालांकि 50 या 200 डे से काफ़ी ऊपर था और अपने 900 के सपोर्ट को भी इसने ऑनर किया जो पिछले कई दिनों से ये मेंटेन कर रहा था। लेकिन उसके बाद देखना ये है कि अगले दिन इसने जो 3 दिन मार्केट ऊपर गई
आज को मिला के, उसमें से पहला दिन जो है वो इसके वॉल्यूम्स बहुत कम थे, और दूसरा इसने एक नया लो बनाया और जो हाई बनाया, हालांकि बहुत ही कम, छोटा सा ही इसका एक अपर शेडो था। और अगर आप शेडोज़ के बारे में और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर कई वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैंडल्स को इंटरप्रेट कैसे करना है। नेक्स्ट जो इसने कल जो बनाया पैटर्न, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न था, लेकिन इसमें भी वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, गैप अप खुला, थोड़ा सा लोअर शेडो था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लोजिंग हुई ये अपने 950 के लेवल से कम हुई। तो 950 से ऊपर अगर क्लोज करता तो इसमें स्ट्रेंथ और ज़्यादा होती, लेकिन 950 से इसने कम क्लोज किया। सेकेंडली वॉल्यूम्स जो बहुत कम थे, तो ये एक इंडिकेशन था, हालांकि 950 से ऊपर स्लाइटली गया, लेकिन इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में जो क्लोजिंग हुई वो 950 से कम हुई। तो ये एक शो करता है कि इसमें जो वीकनेस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ उस समय बची नहीं थी। और आज जो मार्केट ऊपर गई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि एक गैप अप खुला। और अब जो हम स्टॉक्स में बात करेंगे उसमें मैं मेन चार्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में आपको उसका ब्रेकअप बताऊंगा कि आवरली बेसिस पे कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए कि ये कल नीचे जा सकता है या ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो आवरली चार्ट आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो ये मैंने 1 आवर चार्ट खोला है इसका, और ये मैंने इसीलिए यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन लिया आपको समझाने के लिए कि आवरली चार्ट में जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि 14 दिसंबर 13 दिसंबर से लेकर आज तक का पूरा डेटा कवर हो रहा है। तो लगभग 10 दिन का, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का डेटा इसमें कवर हो रहा है। अब ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि 10 दिनों में इसने यहाँ तक तो हाई बनाया, लेकिन ये जो पोर्शन है, हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल हुई थी, ये बेसिकली इसने ये जो लोज थे इसको बीट करके काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ टच किया। और नॉर्मली क्या होता है, जब स्टॉक नीचे जाता है तो देखना ये होता है कि ये दोबारा उन लेवल्स तक ऊपर पहुँच के उसके बाद ऊपर और नया हाई बनाता है कि नहीं बनाता, क्योंकि इन 10 दिनों के टाइम फ्रेम में ये जो पोर्शन है ये लोएस्ट है। तो दैट मीन्स इट इज़ मेड न्यू लोज बिलो दीज लेवल्स। तो ये थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है, बट ये तो ऑब्वियसली क्योंकि फॉल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं उन्होंने अपने पिछले कुछ दिनों के मुकाबले एक नया लो बनाया ही है, और ये हम अगले कुछ चार्ट्स में भी देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी ये है कि यहाँ पे देखिए अगेन एंड अगेन ये जो 958.1 का लेवल है, ये जो जहाँ मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये इसके लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस साबित हो रहा था। और पिछले कई दिनों से ये बेशक उसको ऊपर तो जा रहा था, लेकिन उससे ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो ये जैसे यहाँ इसने 958.1 से ऊपर बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ पे भी हल्का सा बनाया, लेकिन क्लोजिंग हमेशा 958.1 से नीचे हुई। और यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव थी पिछले कुछ दिनों की। तो पिछला दिन का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए 2 दिन बहुत अच्छा ऊपर गया, और यहाँ पे तो कल इसने गैप अप ओपनिंग भी दी। तो यहाँ इसने कई आवरली चार्ट में ऊपर बनाया, लेकिन यहाँ देखिए जैसे ही ये इन लेवल्स के पास पहुँचा जहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस आ चुका था, तो यहाँ पे आवरली चार्ट्स पे भी इसको रेड कैंडल्स बनी और यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिली। इसने फिर दोबारा अटेम्प्ट किया ऊपर जाने का, लेकिन 2 बार इसको इन लेवल्स पे, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप 958.1, 2 बार इसको रिजेक्शन मिला। तो आज भी गैप अप खुलने के बाद, जो यहाँ हल्का सा गैप अप खुला है, गैप अप खुलने के बाद में जब यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला और ये इसने नीचे क्लोज किया, और उसके बाद इसने फिर अटेम्प्ट किया और उसका रेड कैंडल बनानी शुरू कर दी। तो ये जो रेड कैंडल है यही सिग्निफाई करता है कि इसमें वीकनेस आ चुकी है। और जैसे ही ये रेड कैंडल बननी शुरू हुई आवरली चार्ट पे, यहाँ पे कोई शॉर्ट कर देता तो करीब 950 के आसपास के लेवल्स पे शॉर्ट करके 930 के करीब के लेवल्स पे वो बुक कर सकता था। ये तो करीब 20-22 रुपये, 2-2.5% जो है उसको हाई, अपने जो हाईज हैं उनसे मिल जाते। नेक्स्ट बात करते हैं अपोलो टायर्स की। तो अपोलो टायर्स भी आप देख सकते हैं कि करीब 120-125 के लेवल से ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स तक पहुंचा, और यहाँ पे इसमें बिल्कुल भी वीकनेस जो है पिछले कुछ दिनों में नहीं थी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि बार बार यहाँ पे हल्के से कंसोलिडेशंस हो रहे थे। यहाँ पे भी इसने एक आर्क बनाई नीचे जाने के लिए, लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पिछले अगर हम 2-3 दिन निकाल दें तो इसमें भी 200 डे, 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज जो है उससे कंफर्टेबली ऊपर था, और बिल्कुल भी वीकनेस यहाँ पे अपोलो टायर्स में नहीं थी।
190 की, उसके बावजूद भी ये आज शॉर्ट सेलिंग कैंडिडेट क्यों बना, उसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो यहाँ तक तो इसकी स्ट्रेंथ बरकरार थी और आरएसआई भी ऊपर थी, लेकिन उसके बाद जो फॉल आई उस दिन, उसमें इसने सबसे पहले तो 175 से नीचे के अपने लेवल्स को टेस्ट किया। और अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि गैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये गैप बना है इसके और इन दोनों दिनों के बीच में, यहाँ जो इसका लो था उसने इस गैप को फिल किया। उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये 175 से ऊपर क्लोज हुआ था तो उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी, लेकिन अगले दिन ये गैप डाउन खुला, इसने एक और नीचे का लो टेस्ट किया करीब 170 के करीब का। उसके बाद फिर ऊपर गया, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर बंद हुई। उसके बावजूद भी ये ऑलमोस्ट डोजी पैटर्न बंद हुआ। दैट मीन्स इस दिन इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ थी नहीं। तो इसीलिए इसने जो गेंस किए थे अपने ऊपर का जो शेडो बना है वो सारे इसने गिव अप कर दिए। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि ये नीचे जो इसका 170 के करीब का जो सपोर्ट था उसको बरकरार रखा, लेकिन ऊपर के सारे गेंस गिव अप कर दिए। तो यहाँ पे साफ दिखा रहा था कि वीकनेस है, हालांकि मार्केट बहुत अच्छी ऊपर थी। उसके बाद अगले दिन ये फिर से गैप अप खुला और इसने बहुत कम लोअर शेडो बनाया। दैट मीन्स वीकनेस ज़्यादा नहीं थी, बट क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर फिर से दोबारा बंद हुई तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा सेलिंग आई नहीं। तो नीचे तो बनाया नहीं, लेकिन मार्केट इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद भी ना इसने एक बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग दी, ना इसके वॉल्यूम ज़्यादा थे, और ना इसने पिछले दिन के हाईस को तोड़ा। तो ये जो हाई बना है ऊपर का शैडो का, उसको भी ये क्रॉस नहीं कर पाया और बहुत ही मार्जिनल गेंस के साथ में बंद हुआ। तो ये दिखाता है वीकनेस थी। तो अब क्योंकि अपर इसने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इसने नहीं छुआ। सबसे पहले तो 20 डे मूविंग एवरेज को इसने छुआ नहीं। सेकेंडली पिछले दिन के हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया, जबकि दोनों दिन मार्केट बहुत ही स्ट्रांग ऊपर थी। तो इसलिए, और तीसरा वॉल्यूम की वजह से, तो ये एक्सपेक्टेड था आज कि ये स्टॉक जो है इसमें वीकनेस आनी चाहिए, जो कि हुआ भी। ये भी आज गैप अप खुला और हल्का सा अपर शैडो बनाने के बाद में नीचे आया। अब आइए इसके 1 आवर चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया, उसके बाद में कंटिन्यूसली आवरली चार्ट्स पे नीचे आ रहा था। तो ये वीकनेस दिखाता है, और ये एक अपर शैडो था जिसकी वजह से ये बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है। लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा कैपिटलाइज कर नहीं पाया और कंटिन्यूसली बार बार इसमें एक तो बार्स बहुत छोटे छोटे बन रहे थे, दूसरा वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे थे, और तीसरा आज जो खुला, देखिए गैप अप खुला, लेकिन पहले 15 मिनट में ही इसने एक रेड कैंडल बना दी, विच बेसिकली शोड दैट मार्केट्स ऊपर होने के बावजूद भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद दोबारा इसने जो कैंडल बनाई वो भी बहुत ही, एक तो डोजी टाइप पैटर्न ही था। सेकेंडली इसने एक नया लो टेस्ट किया इसके मुकाबले, इस कैंडल के मुकाबले, और एक हाई टेस्ट करने के बावजूद भी अपना जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तो यहीं से पता लग गया था कि एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है, और किसी ने अगर इस लेवल पे शॉर्ट कर दिया होता तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बन सकते थे। करीब 2% के करीब इसमें भी प्रॉफिट बन सकते थे। ये जो बार ग्रीन बना है, ये देखिए ना के बराबर वॉल्यूम्स हैं, और इसी लेवल पे ओपन हुआ, लेकिन ये बिल्कुल भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया, और इनफैक्ट अपने ये जो हाइस थे इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया। उसके बाद तो कंटिन्यूसली इसमें रेड कैंडल्स ही बनते गए। तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती शॉर्ट करके बहुत अच्छे पैसे बनाने की, लगभग 2-2.5% बन सकते थे। सिर्फ बेसिकली ये दोनों कैंडल्स को ही एनालाइज करना, और उससे पिछले वाले जो दिन हैं, ये 2 दिन, इनको एनालाइज करने से ही एक आइडिया लग जाता है कि आज ये शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। और उसके बाद में ये जो 2 कैंडल्स हैं, इसी से कंफर्म हो गया कि ये इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है और ये डेफिनेटली नीचे जाएगा, क्योंकि ये नए हाइज बिल्कुल बना नहीं पा रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं पीवीआर की। तो पीवीआर भी आप देख सकते हैं कि करीब 1050 के लेवल से ये 1450-1500 भी गया, और 1500 के आसपास में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये क्लोज ऊपर नहीं कर पाया। 3 बार इसने अटैम्प्ट किया, फिर दोबारा से 1450 से ऊपर क्लोज किया, फिर दोबारा 1450 से ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ पे तो इसकी स्ट्रेंथ बरकरार थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये नीचे पहले से आना शुरू हो चुका था। 1450 से नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे। यहाँ पे जो इसने स्ट्रेंथ दिखाई वो हल्का सा ऊपर तो क्लोज किया, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम थे, पहली बात। दूसरी बात, अगले दिन फॉलोअप नहीं था। थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इसने अपना जो 1300 का जो सपोर्ट लेवल है, जो कि इसने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं किया था, आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 1 महीने से इसने ब्रेक नहीं किया था, उसको ऑनर किया। और लेकिन 1350 से
नीचे क्लोज किया तो ये इसके लिए थोड़ा वीकनेस थी। अगर 1350 से ऊपर क्लोज करता तो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ मानी जा सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट बहुत अच्छा ऊपर थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत स्ट्रांगली गैप डाउन खुला, अपर शैडो थोड़ा सा बनाया, उसके बाद एक और बहुत स्ट्रांग लो टेस्ट किया, ऑलमोस्ट 1200 तक पहुंच गया था। फिर से दोबारा काफ़ी टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे काफ़ी शॉर्ट कवरिंग हुई और 1250 से ऊपर क्लोज किया। लेकिन यहाँ क्लोज करने का मतलब है कि ये पिछले एक दो सपोर्ट को अपने तोड़ चुका था, 1350 और 1300 के लेवल्स को तोड़ चुका था, तो इसमें वीकनेस काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद अगले दिन यानी कि कल मार्केट्स काफ़ी ऊपर थी और इसने सेम लेवल्स पे ओपन किया, बहुत छोटा सा लोअर शैडो बनाया और जो अपने पिछले दिन के ओपनिंग लेवल्स थे उससे ऊपर क्लोज किया है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल के स्टार्टिंग से ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो इसका जो यहाँ का क्लोजिंग लेवल था वहाँ तक भी पहुँच नहीं पाया। दैट मीन्स वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि ये पिछले अपने जो गैप है उसको भी क्लोज नहीं कर पाया और अपने जो 20 डे मूविंग एवरेज थे उससे नीचे क्लोज कर रहा था और अपने 50 डे मूविंग एवरेज के बहुत ही पास था और अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसके भी बहुत पास था। तो ये जो तीनों लाइंस ऑलमोस्ट बहुत ही आसपास हैं, उसमें दिखाता है कि ओवरऑल भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं रही है स्टॉक में पिछले बहुत समय से। तो ये एक वीकनेस का बहुत बड़ा कारण था। और यहाँ पे इस दिन इसने 50 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज किया और अपने 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे क्लोज किया। और यहाँ पे सेकंड ये जो ग्रीन बार है इसमें इसने 50 डे और 200 डे से तो ऊपर क्लोज किया, लेकिन 20 डे से काफ़ी नीचे क्लोज किया। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक तो RSI नीचे गिर रही थी कंटिन्यूसली, स्टोचैस्टिक्स नीचे गिर चुके थे कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट लोज पे थे अपने। और अब हम आवरली चार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली धीरे 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 लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता जा रहा था। उसका सडनली शार्प ये जो डिप आई, यहाँ से इसने थोड़ी सी रिकवरी करी जो इस दिन ये कल के दिन। उसके बाद में अभी आपको इम्पोर्टेंट बात ये दिखाता हूँ, ये जो गैप बना हुआ है यहाँ पे, ये जो क्लोजिंग है 22 दिसंबर 21 दिसंबर की, यहाँ इसने हल्का सा टच किया, उसके बाद में ये दोबारा से नीचे आ गया। अब ये इसका इम्पोर्टेंट रिलेवेंस आपको मैं बताता हूँ, ये इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे फ्रीज करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये इसने गैप फिल किया इस बार से। लेकिन ये गैप फिल करते ही, और गैप्स का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया भी था और अब पिछले अपने वीडियोस जो बनाए हैं उनमें ही बता चुका हूँ कि गैप्स कब फिल होंगे ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन गैप्स जैसे ही फिल होते हैं उसके बाद की मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके बाद गैप फिल होने के बाद में वो उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। तो यहाँ से ये जो ऊपर गया, इसने गैप फिल करते ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। उसके बाद में रेड कैंडल्स दोबारा बननी शुरू हुई। तो ये जो अपर शैडो हल्का सा बना के जो इसने रेड कैंडल बनाई है, यहीं से इसकी वीकनेस आ गई थी। तो अगर कोई इस लेवल पे शॉर्ट करता, और ये रेड लाइन जो है ये इसका ओपनिंग प्राइस है आज का, तो आपको 2.5% तो यहाँ दिख रहा है, कम से कम आधे से 1% और मिलता तो लगभग 3-3.5% जो है वो प्रॉफिट बहुत अच्छे बनाए जा सकते थे। और लगभग 1279 के इनफैक्ट 1260 तक भी गया, उसके बाद रिकवरी होकर 1279-80 के करीब बंद हुआ है। तो यहाँ पे 1260 तक यानी कि नियरली 20 रुपये और प्रॉफिट बुक करने का मौका था। और क्योंकि यहाँ पे ये पहले यहाँ पे एक बेस बना चुका है, तो एक कोई भी अच्छा ट्रेडर होगा उसको ये मालूम होगा कि इस समय यहाँ पे रिकवरी आ सकती है और क्लोजिंग इस बेस के आसपास हो सकती है। तो जैसे ही नीचे गया था वो प्रॉफिट बुकिंग इस पॉइंट पे भी हो सकती थी, 1260 के आसपास में 10-20 रुपये और बन सकते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैंने वीडियो बनाई है उसमें क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पे सपोर्ट मिलने की वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो हैं वो पहले बुक कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये छोटे छोटे टिप्स और टेक्निक्स हैं कि गैप्स का ध्यान रखना है। अपर शैडो बन के उसके बाद रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे ये है लोअर शैडो बन के ग्रीन कैंडल बनी, लोअर शैडो बन के ग्रीन कैंडल बनी, अपर शैडो बन के रेड कैंडल बनी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको डे टू डे ट्रेडिंग में
आपका चाहे आप लॉन्ग जाएं चाहे शॉर्ट जाएं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर सकती हैं। और आवरली चार्ट्स इसलिए मैं चुन रहा हूँ क्योंकि आवरली चार्ट्स थोड़े ज़्यादा रिलायबल होते हैं, और साथ में आप उसको हर 30 मिनट्स में भी अगर आपको उसको कोरिलेट कर लें तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। उससे कम वैल्यू के चार्ट्स में वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपके प्रॉफिट जो हैं वो कम बनेंगे, लेकिन 30 मिनट और 1 आवर चार्ट्स पे अगर आप रिलाई करेंगे तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। और ऑब्वियसली जो डेली चार्ट्स हैं उसमें आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये स्टॉक कहाँ जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम और मेरे को आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपने ब्रोकर्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं हैं, या आप हाई ब्रोकरेज रेट्स पे कर रहे हैं, तो आप मेरे को मेरे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और मैं आई विल गेट यू एन अकाउंट ओपन विद अ वेरी रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस, और अ शॉर्ट बेटर सर्विसेज और लोअर ब्रोकरेज रेट्स की आपको अश्योरेंस मिलती है।